नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के राजनीति का क्या ही कहना, कब कौन सा मोड़ ले ये कोई नहीं जानता। खासकर अगर हम बिहार में गठबंधन की बात करें तो इन दिनों बीजेपी और जेडीयू के बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर नोक-झोंक देखने को मिलती है, अनबन देखने को मिलती है। लेकिन इस बार इन विवाद की खबरों पे खुद बीजेपी ने पूर्ण विराम लगा दिया है, क्योंकि बिहार में एमएलसी का चुनाव होना है। 24 सीट पर ये चुनाव होंगे। ऐसे में जेडीयू ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस बार 50-50 का फॉर्मूला एमएलसी चुनाव में लागू होना चाहिए। इसको लेकर कई दिनों से कई तरह की बातें सुनने को मिल रही थी, कहा भी जा रहा था। लेकिन अब आपको बताएं कि इन तमाम अटकलों पे विराम लग चुका है और ये स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक है। जहां आपको बताएं कि 24 सीट के बंटवारे को लेकर शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें बीजेपी और जेडीयू के लोग शामिल होंगे। ऐसे में सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर बीजेपी और जेडीयू ने मुकेश सहनी और जितन राम मांझी को साइड क्यों कर दिया है। आपको बताएं कि मुकेश सहनी ने पहले ही ये कहा था कि 24 में से 4 सीट वीआईपी पार्टी को मिलनी चाहिए और अगर ये 4 सीट एनडीए उन्हें नहीं देता है तो मुकेश सहनी अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और बिहार में 24 सीट पर अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। तो वहीं जितन राम मांझी भी आस लगाकर बैठे हुए थे कि एनडीए कम से कम उन्हें 2 सीट तो जरूर देगी। लेकिन अब सोचने वाली और हैरानी की बात तो यह है कि शाम 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, इसमें बीजेपी और जेडीयू ने मुकेश सहनी और जितन राम मांझी को न्योता तक नहीं दिया है और ना ही कोई मंत्री हम पार्टी और वीआईपी पार्टी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आएंगे। यानी कि मूल रूप से इन पूरे मामले को अगर समझा जाए तो ये नया खेल बिहार में जेडीयू और बीजेपी की तरफ से खेला जा रहा है, जिसमें मुकेश सहनी की पार्टी और जितन राम मांझी को पूरी तरह से साइड कर दिया गया है। ऐसे में अब इंतजार है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। देखने वाली बात होती है कि शाम 4 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो सीट के बंटवारे को लेकर क्या कुछ फैसला लिया जाता है और बीजेपी और जेडीयू के बीच कितनी सीटों को लेकर बात बनती है। हालांकि इस 24 सीट के एमएलसी चुनाव पर अलग अलग पार्टियों की जो नजर है वो भी थी। एक तरफ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने भी मांग रखी थी कि उन्हें 2 सीट मिलनी चाहिए, तो वहीं चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे। ऐसे में ये जो नया खेल है बिहार में, ये बीजेपी और जेडीयू के बीच खेला गया है। हालांकि पहले टूट की खबरें सामने आ रही थी, कहा जा रहा था कि सहमति नहीं बन पाएगी और एनडीए में बहुत जल्द एमएलसी चुनाव से पहले ही टूट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इन तमाम बातों पे जो पूर्ण विराम है वो बीजेपी की तरफ से लगा दिया गया है और इसको लेकर बकायदा डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि एनडीए में कोई जो है विवाद नहीं है, बीजेपी जेडीयू के बीच ऑल इज वेल है। ऐसे में शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर बीजेपी और जेडीयू के बीच कितनी सीटों को लेकर सहमति बनी है। हालांकि इन तमाम मसले को अगर देखा जाए, समझा जाए, तो मूल रूप से यही बात निकलकर सामने आता है कि इस वक्त बीजेपी और जेडीयू ने जितन राम मांझी और मुकेश सहनी को ठेंगा दिखा दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।